हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनम ट्रेडर्स। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। जैसे अपनी फिफ्थ क्लास है, ये 4 क्लास हो चुकी है। अभी तक जितनी भी लर्निंग थी स्टॉक्स के बारे में वो मैं सब बता चुका हूँ। और मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है, जो स्ट्रेटेजी आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है ये वाली स्ट्रेटेजी 99.99% विनिंग स्ट्रेटेजी वाली। इस स्ट्रेटेजी को आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। आपको एक बहुत ही अच्छा विनिंग स्ट्रेटेजी है ये। मार्केट में बहुत सारे कम लोगों को पता है ये स्ट्रेटेजी, और जिन लोगों को पता है वो बताते नहीं है। तो आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। और कुछ ऑप्शंस की वीडियो भी डाल रहा हूँ मैं, आप ऑप्शंस का मत देखना, क्योंकि ऑप्शंस की वीडियो में मैं अभी ज्यादा आप ऑप्शंस को भी मत ऑप्शंस को आप छूए मत। अभी कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन स्टॉक्स के अंदर ही ध्यान दीजिए आप। अभी चैनल न्यू है, आप सबको एक नई लर्निंग देना चाहता हूँ। ओनली स्टॉक्स में करिए, क्योंकि मैं भी पहले स्टॉक्स में ही था। और स्टॉक्स से फिर आपको अगर मूड होता है ऑप्शंस के अंदर आने का, तो वो बहुत इन फ्यूचर की बात है, जब आप 7 से 8 साल दे चुके मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मार्केट के अंदर है, हम 7-8 साल से मार्केट कर रहे हैं, 10 साल से मार्केट कर रहे हैं क्या। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल पैसा बनाया है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा। अगर उन्होंने पैसा बनाया है तो वो कभी उनका रीजन होता है कि नहीं हम बना नहीं पाए, ये रीजन था, वो रीजन था, कभी ये रीजन था। तो देखो, रीजंस कुछ नहीं होते मार्केट के अंदर। आपको अगर आपका व्यू क्लियर है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, आपको तभी बुक करना है जब आपका टारगेट है, जब आपका टारगेट अचीव हो रहा है वहां पे, वरना आपको बुक नहीं करना। वरना आप वैसे ही बुक कर लोगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं इस चीज का। तो हमेशा टारगेट पे ही बुक करना है अपन को। अब आज बात करेंगे V200 कंपनीज की। जो V200 कंपनीज आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, तो अपन देखो, सबसे पहले जाके स्क्रिप्ट खोल लेते हैं, जो कि अपना मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अपन यहाँ मार्केट कैप को प्रेस करा, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो टॉप पे चल रही है, TCS, HDFC बैंक। अब मैं आपको बताता कि पहले ये जो कंपनीज है ना, फर्स्ट 100 कंपनीज, वो आती है लार्ज कैप। उसके बाद सेकंड कंपनीज है जो, वो होती है स्मॉल कैप, ठीक है, जो 101 से लेकर 250 तक होती है। और 251 के बाद जितनी भी होती है कंपनीज, तो उसके आप कंडीशंस लिख लीजिए। आपको कंडीशन बता देता हूँ कि क्या कंडीशंस है। देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उनका है ना, शुड बी लेस देन 0.25, ठीक है। जो भी कंपनीज है ना, जो V200 वाली कंपनीज है, उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.25। अपन देख लेते हैं कुछ कंपनीज, जैसे हिताची एनर्जी हो गई, जो भी इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.25, वो अपने अंदर आती है। जैसे हिताची एनर्जी अपने सेगमेंट में नहीं आ रही। सीमेंस को देख लेते हैं, लेकिन सीमेंस मेरे ख्याल से लास्ट के मीटिंग हो जाएगा। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.01। इट मींस इट कंपनी इज बेस्ट। वो लेस देन होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अपना 0.25 के नीचे होना चाहिए। ये अपनी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो ROC है ना अपना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो ROC है वो शुड बी मोर देन 20%। देखो ROCE ये होता है 20.7 चल रहा है, बेस्ट है। 21 अराउंड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। देखो ROCE 233, इसमें अपन नहीं घुसेगी, लेकिन मेरे ख्याल से V200 वाली कंपनीज नहीं है। हिताची एनर्जी पे आ जाते वापस। इसका ROCE शुड बी लेस देन 20%, ठीक है। तो 20% से लेस है ROCE। अब एक मेन पॉइंट है, जो नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 200 करोड़ इन ईयर्स। टर्म्स ऑफ ईयर्स बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टरली नहीं, इन टर्म्स ऑफ ईयर। तो इसका नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 200 करोड़। देख लेते हैं अपन, नेट प्रॉफिट जो भी है, नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 200 करोड़। देख सकते हो आपकी हिताची का, चलो अब नेट प्रॉफिट 101 रहा, 94। चलो वो तो अभी अवेलेबल पूरा प्रॉपर नहीं आया, लेकिन मार्च 2023 में 94 था, अब 203 आ चुका है एंड 152। तो ये अपने सेगमेंट में नहीं होती, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट 200 से ज्यादा नहीं है इस कंपनी का, तो इसको अपने छोड़ देना है। लेकिन आपको अभी कंडीशन और लिखनी है, नोट डाल के लिख लीजिए, दीज 3 कंडीशन विल नॉट वर्क इफ इट्स एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग एंड NBFC कंपनी। जो भी बैंकिंग एंड NBFC कंपनी है ना,
ये उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, और बैंकिंग कंपनीज होती है, वो पहले से लोन देती है, उनकी कंडीशंस अलग है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, उनकी कंडीशन अलग रहेगी, जो भी एनबीएफसी कंपनीज है और जो भी बैंकिंग कंपनीज है, उनकी कंडीशंस अलग है, ठीक है। वो कंडीशंस ये जो 3 कंडीशन आपको पहले बताया ना, ये कंडीशन उसमें नहीं वर्क करेगी। उसकी कंडीशन बताता हूं मैं, जैसे उनका जो आरओई होगा ना, शुड बी मोर देन 10%। तो अपन यहां देख लेते हैं बैंकिंग कंपनी कौन सी है, एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा। आईएफएल फाइनेंस, एनबीएफसी कंपनी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखो इसका फाइनेंस सेक्टर है। अब इसकी बात करें तो अब इसके अंदर क्या होगा, आरओई शुड बी मोर देन 10%। आरओई यही वाला रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। आरओई की बात कर रहा हूं मैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10% से ज्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 100 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट मींस ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब देख लेते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, क्या ये 1000 करोड़ के ऊपर जा पा रहा है, जा रहा है, तो ये कंपनी अब तो देखो 1000 करोड़ के ऊपर जा रहा है ये अभी इस क्वार्टर मींस 2022 एंड 2023 में ये 1000 करोड़ के ऊपर आ चुका है। पहले ये 1000 के लेवल पे आई थी, एक बार आई थी, उसके बाद कोविड के टाइम के शायद मेरे ख्याल से उस टाइम नहीं हो पाया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई। तो 2 कंडीशन है जो एनबीएफसी एंड बैंकिंग कंपनीज है कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो उनका शुड बी मोर देन 10% एंड नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 100 करोड़, 1000 करोड़। अब ये लिस्ट आपको मैंने पहले बताया था, ये लिस्ट सारी आपको अपडेट करते रहना है। देखो इनका स्कीनर जो ऐप है ना, ये मतलब ये जो वेबसाइट skinner.in, ये बहुत बेस्ट वेबसाइट है। इसके अंदर आपको कंपनी का सारा स्ट्रक्चर पता पड़ जाएगा। देखो ये IIFL फाइनेंस लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी इन इंडिया, ठीक है, जो ऑफर्स करती है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज होम लोन, गोल्ड लोन। देख सकते हो आप, इसका और की पॉइंट्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको एक अलग से टैब मिल जाएगा। जब भी आप फ्री हो इन कंपनीज को अच्छी तरह देखिए, क्या हो रहा है, मार्केट को जितना समझेगी, जितना रीड करेगी उतना ही बेटर है। इनकी एनुअल रिपोर्ट्स आती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कुछ नया अनाउंसमेंट है, अभी 8 फेब को अनाउंसमेंट करा है अंडर रेगुलेशन 30 LODR एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन। तो ऐसे आपको मतलब एक मिल जाएगा, और ज्यादा कुछ देखना नहीं तो पीपीटी यहाँ पे जाके पीपीटी पे क्लिक करिए, एक पीपीटी ओपन हो जाएगी, इसको जरा सा सिंपल फॉर्म में देख लीजिए। ज्यादा कुछ वे नहीं है, इतना वो ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है एक बार आप रीड करके देख लीजिए, एक ओवरव्यू मिल जाएगा अपन को। तो ये हो गई J200 कंपनीज की बात। अब मैं आपको 3 टेक्निकल स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो आपको लगानी चाहिए, ठीक है। पहले तो J200 कंपनीज है ना, उन कंपनीज की बात करेंगे अपन कि कौन कौन सी J20 वाली जो है ना, J20 वाली कंपनीज के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं अभी, ओके। देखो ये वाली जो कंपनी है ना, ये वाली जो कंपनीज होती है, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज होती है। देखो अभी टी से बहुत अच्छा फॉल आ चुका है, अपन को इतना ध्यान नहीं था, लेकिन सॉरी ये 3 मिनट में देख रहा था मैं, ये 2 बिल्कुल मैं वही सोच रहा था एक बार, इसलिए मैं चुप हो गया। तो देखो क्या, एक 3 टेक्निकल स्ट्रेटेजी, पहली टेक्निकल स्ट्रेटेजी है वो आप उसको लिख लीजिए, है ना। देखो ये सारे ग्रुप पे अप्लाई करेगी, J200, J40 नेक्स्ट, J50, J40, जितनी भी मैं आपको बताऊंगा लिस्ट प्रोवाइड करूंगा उन सब पे अप्लीकेबल करेगी। और आपको अब इसके अंदर आप एक चीज लिखिए कि जितना भी आपका टोटल कैपिटल है ना, वो आपको 5% डालना है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि आपको अपना पूरा कैपिटल नहीं करना है, तो आपको हाफ का हाफ और उससे भी हाफ, मतलब 5% कैपिटल आप डाल लो या 10% कैपिटल डाल लो, मतलब 7 से 8 स्टॉक हो जाने चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर, 7 to 8 स्टॉक्स। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो इतना स्टॉक तो आपको लेनी ही पड़ेगी ताकि एक अच्छा अपन को मिल जाए। इस स्ट्रेटेजी में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर। आप अगर चाहो कि मैं निकालना चाहता हूँ तो इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो आप ध्यान रखना कोई स्टॉप लॉस नहीं है, देयर इज नो स्टॉप लॉस। अब थर्ड क्या है, इसके अंदर आप पहले लिख लीजिए, मैं आपको पहले फिर बाद में एग्जांपल देके समझाऊंगा। देयर
इज नो स्टॉप लॉस। थर्ड पॉइंट है अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस एंड द मूवमेंट फ्रॉम लोएस्ट लो टिल हाईएस्ट हाई शुड बी 20%। अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूस एंड द मूवमेंट फ्रॉम लोएस्ट लो till highest high should be 20% or can be greater than 20%। इस स्ट्रेटेजी में आपको हमेशा यूज करनी है डेली कैंडल स्टिक्स। ओके, यूज डेली कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, अब इसके अंदर गैप होगा तो गैप भी काउंट कर सकते हो आप। गैप कैन ऑल्सो काउंट, इट कुड बी 1 2 3 बट मोर देन 20%। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, आप पहले लिख लीजिए। अब when to buy and when to sell। buy when it touches lowest line, sell when it touches highest line। ओके, अब एवरेज का लिखिए कि इसको एवरेज कब करना है। इफ J40 or any, like if company touches lowest, we can average again only if like again make 20%। लिख लीजिए आप, अगर वो कंपनी 20% वापस नीचे जाती है ना तो अपन वापस से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं एज एवरेज। और जितना आपने एवरेज लिया, पहले बाय करी थी क्वांटिटी 7 to 8 जो अपन स्टॉक्स लिए थे, फिर से 7 to 8 स्टॉक्स ले लीजिए आप, फिर एवरेज आप 7 to 8 स्टॉक से कर दीजिए। अगर वो तीसरी बार भी नीचे आता ना तो आपको एवरेज नहीं करना है। इफ इट कम्स थर्ड टाइम देन यू डोंट हैव टू एवरेज। ठीक है, ओके गाइस, इस स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी लिख लिया और नहीं लिखा हो तो एक बार आप वापस रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आप 2-3 बार जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको एक अच्छा मिल जाएगा। देखो, बात करते हैं टीसीएस के शेयर्स के अंदर, देखते हैं यहाँ अपन को मिलेगा जो अपन सोच रहे हैं या नहीं मिलेगा। देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं कंपनी जैसे नोट करके नहीं लिखा हुआ हूँ, मैं डायरेक्टली चार्ट पे देखता हूँ। अगर मुझे लगता है डायरेक्टली चार्ट पे अवेलेबल होगा तो वो बता देता हूँ। एक बार रुकिए, बहुत ज्यादा पीछे चले गए अपन। रिलायंस में देख लेते हैं। देखते हैं यहां पर है या नहीं है। नहीं, एक बार देखते हैं अपन। एक वर्लपूल में हो सकता है ये, वर्लपूल देखिए। मैंने इसके ऊपर बनाया था, देखो क्या है। बिल्कुल ड्राइंग हटा देता हूं। आपको कैसे करना है इस स्ट्रेटेजी पे काम, ध्यान से सुनिए थोड़ा। देखो, ये इसका लोएस्ट है, ठीक है, ये लो है इसका और ये हाई है। तो ये देख सकते हो आप, ये 34% आ चुका है अभी। अगर आप ये सोचिए ना, जिन लोगों ने यहाँ बाय करा, मतलब ये स्ट्रेटजी ऐसी है, मैं इस स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ, ये 100% फुल प्रूफ काम करती है। ठीक है, स्टॉक के फंडामेंटल भी आपको ध्यान में रखने, हर स्टॉक में काम नहीं करेगी, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, देखो अपन को क्या करना है। जैसे ये अपना लो लेवल है, जो मैंने पॉइंट लिखवाया आपको, ये अपना लो है, दिस इज हाई। अब वेन एवर लाइक कंपनी यहाँ पे आती है एक बार, जिसने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, ये देखो एक दिन का मूवमेंट है, ये सेकंड डे का मूवमेंट है, ये थर्ड डे है।
तो फर्स्ट दिन का लो, सेकंड दिन यहाँ पे हाई गया, उसके बाद देखो कंपनी यहाँ आई, एक बार फिर से एंट्री दी। अब एंट्री देने के बाद एग्जिट यहाँ हुई। देख लेते अपना कितना टाइम पीरियड हुआ और अपन को कितना प्रॉफिट मिला। आराम से अपन को 34% प्रॉफिट मिल चुका है, 536 रुपीज। ठीक है, और इस स्टॉक में अपन को 536 मिल गए। इसकी एक एंट्री पहले भी बन रही थी जो मैंने मार्क करी हुई थी, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको बैठे है ना, बैठे बैठे एनालिसिस करना होगा, तभी जाके अब आपको अगर अर्निंग करनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए एक स्ट्रेटेजी है, मतलब इस स्ट्रेटेजी में एक और बता दूं आपको, इस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत जल्दी पैसा मिलता है और बहुत अच्छा पैसा मिलता है इस स्ट्रेटेजी में। बस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। अब आप ये देखिए ना, वर्लपूल कभी बंद हो सकती है क्या? वर्लपूल बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कभी आप सोच के देखिए कभी बंद हो सकती है क्या? ये है देखो इसका लो एंड ये है इसका हाई। ठीक है, अब देखिए आप, ये इसका लो है और ये हाई है। अब जिन लोगों ने भी है ना, इसकी एंट्री थोड़ी लेट बनी, ओके चलो यहाँ पे मतलब एक एंट्री और बनी है अपन को, वेट करिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आप देखते हैं ना। अब देखो जिन लोगों ने यहाँ बाय कर लिया होगा, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ बाय करा होगा और अभी कंपनी का फेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो अभी इस कंपनी के अंदर, अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि अगर कंपनी वापस से 20% नीचे आ जाती है, देखो अभी, और कंटिन्यूस ग्रीन होनी चाहिए लाइंस, कोई भी कैंडल होती है ना वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। देखो यहाँ ग्रीन है, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो ये वाला अपना लेवल था, इस लेवल के नीचे कंटिन्यूस ग्रीन अगर बनी होगी वापस, तो अपन को यहां फिर से एवरेज करना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखो अब जिन लोगों ने यहाँ पे एक आया, एक यहाँ एवरेज और फिर से हो गया, दूसरी बार एवरेज हो गया। अपना टारगेट तो ये है, मीन्स अपनी पहली एंट्री यहाँ थी, सेकंड एंट्री यहाँ है और अभी अपनी एंट्री यहाँ वापस नहीं बनी है। अब आप ये सोचिए वर्लपूल, आपको क्या लगता है वर्लपूल जाएगा नहीं जाएगा? वर्लपूल इज अ बेस्ट स्टॉक एंड मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वर्लपूल बाय करो। कम से कम मैं 5-6 बार तो मैं वर्लपूल लेके खुद निकल चुका हूँ, रियल में बताऊँ तो। क्योंकि देखो ना, ये यहाँ मेरी एंट्री हुई, एक बार एंट्री मेरी यहाँ बनी, अब मात्र 217 दिन में मेरे को 22% रिटर्न मिल गया। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या मानोगे आप? और पहली वाली पोजीशन अपनी होल्ड है, पहली पोजीशन अपनी होल्ड है, ठीक है, वो अपनी होल्ड रही है, एक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट ही है, और थोड़े टाइम बाद वो अच्छे खासे लेवल पे पहुंच ही जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, ये स्ट्रेटेजी अच्छी वर्क करती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आपके साथ अर्निंग करना चाहते हैं, और इसको बैक टेस्ट करिए। मैं बोलूँगा नहीं, आप मेरे पे पूरा भरोसा करिए, आप इसको बैक टेस्ट करिए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर ट्रेड देता रहता हूँ लर्निंग के लिए। आपको वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आप ध्यान रखिए। मैं एज अ लर्निंग सिखा रहा हूँ सबको, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक सेशन करने वाला हूँ मैं जो फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। आप सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।